हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवम खोदियान पर। आज हम आपके लिए संविधान का दूसरा भाग लेकर आए हैं, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपको आने वाले पेपर में, क्योंकि संविधान का जो पोर्शन होता है उसमें 8-9 क्वेश्चन आप पेपर में पूछे जा रहे हैं। और ये संविधान का टॉपिक जो होता है ना, वो कोई सा भी पेपर हो, या वो राज्य का पेपर हो, वो केंद्र में जितनी भी वैकेंसी निकल रही है उनमें भी संविधान का पोर्शन पूछा जाता है। तो उसके आधार पे ही देखते हुए हम संविधान के 50 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, टॉप 50 क्वेश्चन संविधान के, हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन ही हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। आज हमारा संविधान का दूसरा भाग है। पहला भाग हमने अपलोड कर दिया था, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण काफ़ी दिनों बाद हम दूसरा भाग संविधान का अपलोड कर रहे हैं। तो आगे से आपको रोज डेली संविधान का 50 क्वेश्चन का वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर आपको बताना है, कितने भाग में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर हो गया डी, 22 भागों में। 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से आपको क्वेश्चन के आंसर देना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है। तो इसलिए मैं फटाफट आपको 50 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा और फटाफट ही आपको आंसर बताऊँगा उनके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लंघन है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लंघन है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लंघन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में ग्रामीण पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? कौन से इसमें की गई भाग में? तो इसका आंसर हो गया बी, भाग 4 में इसकी बात की गई है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में अस्थायी और संक्रमणकालीन और विशेष उपलब्धों का प्राविधान है? किसका है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, 21वें भाग में इसका प्राविधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारे संविधान के किस भाग में 3 सपनों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो कौन से भाग में नगर पालिका? बी, भाग 9 कै में इसका प्राविधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देश तत्वों का उल्लंघन किया गया है? किस भाग में नीति निर्देश तत्व का उल्लंघन किया गया है? तो कौन से भाग में है? इसका आंसर होगा बी, चौथे भाग में इसका उल्लंघन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो किसका वर्णन होगा? तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा ए, संघ और उसका राज्य का क्षेत्र, इसका वर्णन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? कौन सा संबंधित है? मौलिक अधिकार से कौन सा भाग संबंधित है? भाग 3 को मौलिक अधिकार के संबंध में रखा जाता है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में दिया गया है? किस भाग में दिया गया आपको बताना है इसमें। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा बी, भाग 4 क्या में हमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान भाग 4 किसके बारे में बताता है? भाग 4 जो बताता है किसके उसमें बताता है? तो ये बताता है, इसका आंसर होगा सी, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत को बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय कार्यपालिका का संघीय कार्यपालिका की संविधान के किस भाग में की गई है? किस भाग में की गई है संविधान की कार्यपालिका? कौन से भाग में होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया डी, भाग 5 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लंघन है? किस भाग में है? तो इसका आंसर हो गया बी, भाग 2 में। भाग 2 में नागरिकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर हो गया सी, 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की पारुक समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में किसने अनुसूची थी? संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? कितनी अनुसूची थी? तो इसके आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी, 8 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका आंसर होगा ए, 8 अनुसूचियां थी पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? कौन सी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो गया ए, पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ई में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया था 1985 में 52वें संविधान संशोधन का अधिनियम के द्वारा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्वेश्चन देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया डी, ये 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। और ये होता है ग्रामीण में जो 73वें, और ये होता है शहरी ग्रामीण पंचायत में, ये दोनों होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। संविधान की तृतीय अनुसूची का संबंध किससे है? किससे है इसका संबंध? दूसरी अनुसूची का किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आपको तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया डी, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शक्ति सॉरी भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लंघन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लंघन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया ए, प्रथम अनुसूची में ये सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्याय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, संसद तथा राज्य विधायक मंडलों के अधिकारियों को भारत के नियमित एवं महालेखा परीक्षण आदि के वेतन से संबंधित संविधान के किस अनुसूची में किया गया था? प्राविधान जो होता है किस संविधान के अनुसूची में किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, दूसरी अनुसूची में इनको सबको वेतन मिलता है, इनके वेतन से है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं।
भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंधित है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। किससे संबंध है तीसरी अनुसूची? तो इसका आंसर होगा बी। इसमें शपथ तथा प्रगति ज्ञान से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। चौथी अनुसूची में इसका उल्लंघन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया सी। उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन में स्वायत्तता, ये इसका उत्तर है सही। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 22 भागों को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इन राज्य भाषाओं का उल्लंघन किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। 8वीं अनुसूची में इसमें रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है किससे? 8वीं भाषा किससे संबंधित है? अभी आप पहले क्वेश्चन देखा है वो किससे? भाषा से। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। भाषाओं के साथ 8वीं अनुसूची संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किस अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उनकी विधता को किस न्याय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? चुनौती नहीं दी जा सकती। किस में चुनौती नहीं दी जा सकती? किस अनुच्छेद में तहत? इसका आंसर होगा सी। 9वीं अनुसूची के तहत हमें न्याय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य का आरक्षण विधायक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधायक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो गया ए, तमिलनाडु की इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया तेलंगाना। तो भारतीय संविधान में आपको इनमें बताना है कितनी अनुसूची है। तो कितनी अनुसूची है? इसका आंसर होगा डी। 12 अनुसूची है भारतीय संविधान में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो गया सी। 10वीं अनुसूची में इसे किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन एसएससी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा धुंधला सा दिखाई देगा क्योंकि जो छपाई है वो सही से नहीं हो पाई। तो चलते हैं, कोई बात नहीं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कौन से सन में किया गया था कि भारत को एक संविधान दिया जाए? तो इसका आंसर होगा बी। 22 जनवरी 1947 में ये किया गया था। और ये यूपीएससी 2006 और 1998 में आ गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति का अध्यक्ष था। कौन था झंडा समिति का अध्यक्ष? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया इसका आंसर हो गया ए। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए, कल्पलानी, जीपी कल्पलानी इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय झंडा की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में
ग्रहण किया गया था। तो इसका आंसर आपको क्या बताना है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, जुलाई 1947 में राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना की गई थी, संविधान में यानी जोड़ा गया था इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया यानी ग्रहण किया, इसका मतलब होता है ग्रहण किया। ठीक है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा का अंगीकार किया, तो कौन से सन में किया गया था इसका अंगीकार, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, 22 जुलाई 1947 में इसका अंगीकार किया गया था। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन था ये, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, 26 नवंबर 1949 को यह पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो गया सी, 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार इसे अंतिम रूप दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के कितनी उपस्थिति सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, कितने सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया था, तो इसका आंसर हो गया बी, 284 जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल कितने अनुसूची और अनुसूचियां थी, तो कितनी अनुसूची थी आपको बताना है इसमें, तो इसका आंसर होगा सी, 395 अनुसूची और अनुच्छेद 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी उस समय, जिस समय यह पारित हुआ था संविधान। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, तो इसका आंसर क्या होगा, कितना समय लगा होगा इसमें, तो इसका आंसर हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, 2 साल 11 महीने 18 दिन को यह बनकर पूरा हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन में संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, किस दिन में संविधान सभा का अंतरकरण संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, तो कौन से इसमें हुआ था, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया सी, 26 जनवरी 1950 को ये पारित कर दिया गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत के संविधान को प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को तो इसका आंसर क्या बताना है, इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भित्र पर्यांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, तो इसका आंसर क्या होगा सी। तो ये संविधान का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको संविधान के क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।